नाउ a full-fledged practical question on forfeiture and reissue. Let's start. Satya Limited issued 4 lakh shares at the rate ₹10 each. तो सबसे पहले अपने वर्किंग बनाओ, उसमें ऊपर इशूड कैपिटल में लिख दो 4 lakh shares of ₹10 each, that is 40 lakhs. ठीक है. अमाउंट कॉल्ड एज अंडर एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2. टोटल देख लो 10 बैठ रहा है. सो एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2. कहीं कोई प्रीमियम नहीं है. Applications were received for 60,000 shares and allotment 6 lakh shares and allotment was made pro rata. 4 lakhs की जगह 6 lakh की applications आई हैं और सबको ही pro rata basis पर आपने allotment किया है. मतलब 6 lakhs वालों को आपने pro rata basis allotment किया है. A shareholder Kana who was allotted 6,000 shares फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. मतलब दोनों ही नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया. हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. मतलब कॉल तक हम गए हैं, कॉल बुलाया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, उसके बाद उसके शेयर्स फोरफिट हुए हैं. सो एप्लीकेशंस की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी, कॉल की एंट्री होगी, उसके बाद फोरफीचर की एंट्री होगी. आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, कितने फोरफिटेड शेयर्स थे? 6,000 शेयर्स. Out of forfeited shares, 5,000 shares were reissued as fully paid up ₹8 per share. ये पूरा रीइश्यू है. फोरफीचर के बाद ये पार्ट को हम देखेंगे. पास्ट जर्नल एंट्रीज. तो सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन आई 6 लाख शेयर्स की. तो मेरे पास बैंक में पैसा कितना आया? 6 लाख इंटू 3, 18 lakhs एक बार आ गया बैंक में. ओके. अब उसमें से कैपिटल कितनी है? तो कैपिटल फाइंड आउट करो. कैपिटल इज कितना? 4 लाख शेयर्स हैं, तो 4 lakhs इंटू 3, यानी कि कैपिटल तो सिर्फ 12 lakhs ही है. इशूड कैपिटल 4 लाख शेयर्स ही था ना, लेकिन सबको उन्होंने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए, यानी कि बाकी का पैसा उन्होंने एडजस्ट किया है इन अलॉटमेंट. तो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना है? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट देखो 6 लाख टोटल, 4 लाख की कैपिटल, तो 2 लाख शेयर्स जो हैं उनका ₹3 इज एडजस्टेड इन योर अलॉटमेंट. So that is 6 lakhs. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए? 4 लाख शेयर्स हैं, ₹5 से देखो, सो 20 lakhs आना चाहिए. अब 20 lakhs, क्या 20 lakhs पूरा एक्चुअल में आएगा? एडजस्ट किया है ना यहाँ पर, एडजस्ट इन अलॉटमेंट 6 लाख, तो उतना लेस करो. सो 20 lakhs इज जिससे आप कैपिटल ड्यू की एंट्री करोगे. उसके बाद अब रिसीव में क्या होगा? 20 lakhs माइनस 6 lakhs जो कि आपने किया है एडजस्ट इन एप्लीकेशन का, जो पहले अपन को मिल गया था वो, प्लस देखो वापस से पढ़ो. अ शेयर होल्डर काना हु वॉज अलॉटेड 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. मीन्स कॉल्स एंड एरियर्स भी है. कितना कॉल्स एंड एरियर्स है? अब एक जनरल क्वेश्चन होता तो आप बोलते 6,000 शेयर्स हैं काना के, 6,000 इंटू 5, 30,000 इज योर कॉल्स एंड एरियर्स. यही करते, पर यहां पर देखो प्रो रेटा अलॉटमेंट है. मतलब जिसको 6,000 शेयर्स मिले हैं, काना शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड, वर्ड ध्यान से पढ़ो, उसको अलॉट हुए हैं 6,000 शेयर्स. मतलब उसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के किए होंगे, क्योंकि 6 लाख वालों के एप्लीकेशन को 4 लाख ही शेयर्स दिए गए हैं. तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा
कि कान्हा ने एप्लीकेशन के टाइम कितना मनी ज्यादा दिया, वो एडजस्ट करोगे उसके अरियर्स में से, राइट। सो सबसे पहले देखो, हमको अलॉटेड शेयर्स दिए। अलॉट कितने किए थे सबको? 4 लाख शेयर्स जब अलॉट किए थे तो उसमें उन्होंने अप्लाई किए थे 6 लाख शेयर्स, बराबर है। अभी यदि मैं बोलूं कि 6000 शेयर्स यदि उसने मुझे अलॉट किए तो अप्लाई कितने किए होंगे? अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स किए होंगे, यानी कि 6/4 into 6000, so that comes up to total 9000 शेयर्स। तो उसने 9000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब अप्लाई किया था 3 रुपीज के लिए, बराबर है। तो मैं ये कह सकती हूं कि इधर कॉल में हम वर्किंग कर लेते हैं, 9000 शेयर्स इंटू 3 उसने पेमेंट किया मुझे, दैट इज 27,000। लेकिन अलॉट एप्लीकेशन के टाइम उसकी कैपिटल कितनी थी? 6000 शेयर्स ही दिए थे उसको। सो 6000 इंटू 3 18,000 ही, यानी एक्स्ट्रा मनी उसने मुझे कितना दिया? 27,000 माइनस 18,000, 9,000 एडवांस है। तो कान्हा क्या बोलेगा, मेरा जो अरियर्स है उसमें से 9,000 पहले हटाओ, बिकॉज वो तो मैंने एप्लीकेशन के टाइम एडवांस दिया है। तो टोटल अरियर्स कैसे बोलोगे? अरियर्स कितना होगा? देखो, अरियर्स कोई सिंपल क्वेश्चन होता तो आप बोलते 6000 शेयर्स है कान्हा के, 6000 इंटू 5, 30,000 अरियर हो रहा है। बट ये भी तो देखो कि एप्लीकेशन के टाइम 9,000 रुपीज एक्सेस दिए गए, तो एक्चुअल एरियर इज व्हाट? 30,000 माइनस 9,000। सो योर एक्चुअल एरियर इज 21,000, ठीक है ना। सो 20 लाख आपका कैपिटल, 6 लाख आप ऑलरेडी एडजस्ट करोगे यहां से जो पहले दे दिया, और उसमें से भी कान्हा का जो अरियर्स है 21,000 है, फुल 30,000 नहीं है। सो 21,000 इज योर अरियर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इधर, अरियर कैसे निकालने का। यदि आपको एप्लीकेशन टाइम पे ज्यादा मनी दिया है तो वो एडजस्ट करो। सो 21,000 लेस करो यहां से, 20 लाख माइनस 6 लाख माइनस 21,000। हाँ, तो अरियर निकाल के मुझे पैसा बैंक में कितना मिलेगा? 13,79,000 इन माय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉल पे, क्योंकि ये लोग कॉल मनी भी बुलाया इन्होंने, ठीक है। सो कॉल मनी कितना? इशूड कैपिटल 4 लाख शेयर्स थी, राइट। सो 4 लाख इंटू 2 रुपीज, सो 8 लाख है आपका। लेकिन इसमें भी तो अरियर है कान्हा का। सो 6,000 शेयर्स इंटू 2, 12,000 इज योर अरियर। तो बैंक में पैसा कितना आया? 8 lakhs minus 12,000. So that much is 7,88,000. ये अमाउंट मुझे बैंक में मिला है, ओके। सो मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखाती हूं। सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? एप्लीकेशन की एंट्री, राइट। एप्लीकेशन में भी बैंक में पैसा लेने की एंट्री फर्स्ट एंट्री होगी। तो लिखिए फर्स्ट एंट्री, जर्नल, प्रॉपर जर्नल बनाना, उसका फॉर्मेट और उसमें एंट्रीज करना, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है बैंक में? 6 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, 3 रुपीज से 18 लाख पहले ही वर्किंग में कर लिया है। सो 18 लाख ये मिल रहा है मुझे, ओके। नाउ सेकेंड एंट्री, अब ड्यू की एंट्री करो। ये तो हो गया बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कितना है, सिर्फ 12 लाख ही कैपिटल है, बाकी अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। सो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में कुछ भी रिफंड नहीं किया है वापस, ओके। तो ये ड्यू करने की एंट्री आपकी हो गई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन देखो 18 लाख से करो डेबिट, ठीक है। कैपिटल कितना है, 12 लाख, ये यहां कैलकुलेट किया ना, 12 लाख, देखो 12 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, 6 लाख, ओके। सो 6 लाख। कुछ रिफंड होता तो क्या आता है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा चीज, टू बैंक आता, पर इस क्वेश्चन में है नहीं। तो आपकी 2 एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज हो गई हैं। अब आते हैं हम अलॉटमेंट के ऊपर। देखो थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट आप ड्यू करोगे, आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कितने से होगी, कैपिटल 20 लाख कैलकुलेट करके रखा है, सो 20 लाख। ठीक है, फोर्थ एंट्री। अब देखो अरियर्स भी हैं इसमें, हाँ, तो कैसे करेंगे, बैंक में पैसा रिसीव की एंट्री, पहले ड्यू की एंट्री कर दी, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एरियर्स एडजस्टेड, ये कैसे करोगे आप, ध्यान दो। बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा आया, नो अरियर्स हुए उसके अंदर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 20 लाख आना चाहिए था, बराबर है, लेकिन 6 लाख आपको मिल गया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली। तो क्रेडिट कितना करोगे, 20 लाख माइनस व्हाट, 6 लाख, ठीक है। सो 20 लाख इधर है, माइनस ये 6 लाख जो एडजस्ट किया, जो आपने यहां भी किया था, 20 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 14 लाख। सो 14 लाख आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अब, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आया वो यहां कैलकुलेट करके रखा है, एडजस्टमेंट और कॉल्स इन एरियर्स के बाद 13,79,000 मेरे पास आएगा। सो बैंक की एंट्री है 13,79,000, ओके। कॉल्स इन एरियर्स कितना है, 21,000। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि टोटल 6,000 इंटू 5 नहीं करना है, उसमें से जो एडवांस मुझे मिल गया एप्लीकेशन के टाइम उसको लेस करना है मुझे इधर। सो कॉल्स इन एरियर्स विच आई हैव कैलकुलेटेड इज 21,000, ओके। सो ये तो एंट्री हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, ओके। अब हम करेंगे कॉल की एंट्री, उसके बाद फोरफीचर की एंट्री और उसके बाद री इश्यू की एंट्री समझनी है। एंट्री नंबर 5, कॉल्स की एंट्री। कॉल्स में सबसे पहले ड्यू करेंगे, अब तक एंट्री याद हो जानी चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ रही है, कॉल आया है उसके कारण, तो कैपिटल तो क्रेडिट ही होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, देखो वर्किंग देखो, 8 लाख रुपीज, 4 लाख शेयर्स इंटू 2, 8 लाख। कैपिटल की एंट्री कर रहे हो, फुल
अमाउंट से करो, अरियर का लिए अभी मत सोचो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $8 lakhs, ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। अभी 6th एंट्री, अमाउंट रिसीव करने की बैंक में। अब वापस से मेरा क्वेश्चन है कि सारा का सारा अमाउंट मिल गया क्या? नहीं, कॉल्स एंड एरियर्स था 12,000 रुपीज, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस एंट्री में जितना पैसा आया वो कहां डालोगे? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया देखो, हमने वर्किंग करके रखी है 7,88,000। कॉल्स एंड एरियर्स कितना था? 6,000 शेयर्स, 2 रुपीज के हिसाब से 12,000। सो कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, $12,000। 2 किस कारण हो रहा है? ये सब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कारण। सो जिसको अभी डेबिट किया था उसको वापस क्रेडिट कर दो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 8 lakhs। ओके, सो ये है आपकी 5th और 6th एंट्री, कॉल की एंट्रीज। अब सब कॉल भी ले लिए। अब उसके बाद देखो 4 फीचर की एंट्रीज है कि क्वेश्चन में मेंशन था उन्होंने 6,000 शेयर्स को फोरफिट किया आफ्टर अलॉटमेंट एंड कॉल। अब 4 फीचर के एंट्रीज में ध्यान देना कि इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको अभी तक आप क्रेडिट कर रहे थे उसको डेबिट करोगे। सो फर्स्ट थिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट है टोटल उतने से। सो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले एंट्री लिख देते हैं, अकाउंट डेबिट, ये 4 फीचर की एंट्री है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर, इसमें प्रीमियम नहीं है अलॉटमेंट के टाइम। यदि प्रीमियम होता और अलॉटमेंट में एरियर्स होता तो आप ऐसे करते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर और आगे, पर इसमें नहीं है तो सिंपल एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर। अब अरियर्स कहां पे? अलॉटमेंट एंड कॉल में। सो टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, बीइंग 6,000 शेयर्स जो काना के हैं फोरफिटेड। तो अब ध्यान देने की जरूरत है, 6,000 शेयर्स हम कॉल तक गए, फिर शेयर्स फोरफिट किए, यानी कि मींस टोटल अमाउंट 3 + 5 + 2 10 रुपीज से हमने फोरफिचर की एंट्री करनी है। 6,000 शेयर्स इंटू 10, तो कैपिटल हुआ इस बार पूरा 60,000। अब ये सोचो शेयर 4 फीचर में क्या आता है, जितना अमाउंट उसने पे कर दिया वो अमाउंट आएगा। अब जितना अमाउंट पे किया उसने एप्लीकेशन मनी पे किया था, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं किया, लेकिन एप्लीकेशन मनी के टाइम भी उसने एक्सेस मनी पे किया था बिकॉज ऑफ प्रो रेटा। ओके, हमने कैलकुलेट किया था, इधर देखो 6,000 शेयर्स तो उसको अलॉट हुए थे, लेकिन अप्लाइड थे 9,000 शेयर्स। सो 9,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 27,000 रुपीज उसने हमको आज तक पेमेंट किया है। तो शेयर 4 फीचर में क्या अमाउंट आता है? वट एवर द शेयर होल्डर्स एज पेड अस टिल डेट। पेड अस मीन्स कंपनी को जितना पे किया है। तो टू शेयर 4 फीचर अकाउंट आज तक कितना पे किया उसने? 27,000। ओके, अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
यानी कि उसके अलॉटमेंट के टाइम में अरियर्स कितने थे, तो हमने निकाला 27,000 और 6,000 इंटू 3 18,000 उसने एक्स्ट्रा दिया था, ये 9,000 एडजस्ट करके उसके टोटल एरियर्स 21,000 थे। मतलब जनरल सिचुएशन होती सो 6,000 शेयर्स पे नॉमिनल अमाउंट से कर ले, पर आपने यहाँ एडजस्ट किया 3 रुपीज एक्स्ट्रा, सो 21,000 उसके अलॉटमेंट में अरियर्स निकले थे, वो अमाउंट अभी हम यहाँ लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 21,000 जो उसने हमको अलॉटमेंट के टाइम देने थे पर नहीं दिए। अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको कॉल में हमको कितने रुपए देने थे और उसने नहीं दिए, सो उसको हमको 6,000 शेयर्स इंटू 2 12,000 रुपीज देने थे पर नहीं दिए, तो 12,000 इधर आ जाएगा। So this is your being 6,000 shares forfeited of कान्हा। तो forfeiture की एंट्री आपने अभी की। अब क्या बचता है, री इशू की एंट्री। और जो यदि कोई प्रॉफिट या लॉस है, तो यदि प्रॉफिट है शेयर forfeiture में तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसका अपना लॉजिक है, वो अभी आगे आपको समझाएंगे। सो ये तो आपकी शेयर forfeiture की एंट्री हो गई। अब एंट्री नंबर 8 समझो, री इशू की एंट्री। ओके, देखो री इशू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या फुल 6,000 शेयर्स जो फोरफिट किए थे वो सारे के सारे री इशू किए हैं? नहीं, सारे शेयर्स नहीं, ओनली 5,000 शेयर्स री इशू किए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6,000 शेयर्स फोरफिट करके 1,000 अभी भी कंपनी के पास है, सिर्फ 5,000 शेयर्स ही री इशू किए। री इशू करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा। हमारी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की जैसी ही एंट्री की बैंक में पैसा आया। सो व्हाट विल बी द एंट्री? द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आया। कितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं? 5,000। कितने रुपीज में? इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज री इशूड एट 8 रुपीज, सो 40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, then you have share forfeiture account debit, to equity share capital। अभी देखो 5,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज से, तो कैपिटल कितनी वापस से हम बढ़ा रहे हैं? 50,000। तो ये आ गया कैपिटल में। बैंक में पैसा कितना आया हमारे पास? बैंक में पैसा आया ओनली 8 रुपीज से। 5,000 इंटू 8 40,000, मतलब 2 रुपीज का क्या है? 2 रुपीज का मैं सिंपली कह सकती हूँ डिस्काउंट है वो। हाँ, तो जो भी डिस्काउंट होएगा उसको मैं कहाँ डालूंगी? शेयर फोरफीचर में। तो याद रखो कि ये डिस्काउंट है, लेकिन मैं डिस्काउंट नाम से एंट्री नहीं करूंगी, लिखूंगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। 2 रुपीज से बराबर है 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज में री इशू किया, तो 2 रुपीज डिस्काउंट में गया, यानी कि 5,000 इंटू 2 10,000। वापस से समझो री इशू की एंट्री। इट हैज बीन गिवन दैट आउट ऑफ द 6,000 शेयर्स forfeited only 5,000 shares are reissued at ₹8. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितना पैसा आया? 5,000 इंटू 8 40,000, और कैपिटल कितना है? 10 रुपीज का शेयर था, 5,000 इंटू 10 50,000। तो शेयर forfeiture में जो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया उसकी एंट्री होगी 5,000 इंटू 2 10,000। अब देखो हमको ये फाइंड आउट करना है लास्टली कि शेयर forfeiture में कुछ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या रहा है। तो सबसे पहले आप शेयर forfeiture अकाउंट को चेक करोगे कि उसमें कितना है अमाउंट। देखो यहां पर 20,000 शेयर्स 20,000 रुपीज आपके क्रेडिट में पड़ा है शेयर forfeiture के अंदर। ओके, यहां पर
आपके 10,000 रुपीज शेयर फोर फीचर के अंदर देखो 10,000 रुपीज डेबिट में पड़ा है। ओके, 27,000 रुपीज पड़ा है आपके क्रेडिट में और 10,000 रुपीज पड़ा है डेबिट में इन शेयर फोर फीचर। किसको कंपेयर करना है? दो एंट्रीज को, फोर फीचर की एंट्री और री इशू की एंट्री। पर एक और चीज ध्यान रखो, फोर फीचर है 6,000 शेयर से, जबकि री इशू ओनली 5,000 शेयर्स का है, बराबर है। तो पहले 27,000 जो कि 6,000 शेयर्स के लिए हैं, उसको 5,000 शेयर्स के बराबर लेकर आओ। तो कैसे करोगे? 27,000 डिवाइडेड बाय 6,000 शेयर्स है, उसको 5,000 पे लेकर आओ। सो दैट अमाउंट कम्स जो भी होगा वो अमाउंट, उसमें से ये कितना है? ये क्रेडिट में पड़ा है माइनस डेबिट वाला अमाउंट 10,000। तो हमको क्या मिलेगा? हमको वो अमाउंट मिलेगा जो कि फोर फीचर से हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे हुआ? पहले जो एक कान्हा शेयर होल्डर था, उसके इतने रुपए हमने फोरफिट किए, उतने पेमेंट किया उसने, वो उसको वापस तो नहीं दे रहे हो, और वापस से शेयर फोर फीचर के कारण 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये लॉस हुआ। तो टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस निकाल के कितना बचा हमारे पास, वो हमारा शेयर फोर फीचर के कारण प्रॉफिट हुआ, और उसको अल्टीमेटली हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। सो जस्ट कैलकुलेट 27,000 divided by 6,000 into 5,000 minus 10,000 comes up to 12,500। अब ये जो प्रॉफिट है शेयर फोर फीचर का, उसको कहाँ डालोगे? अल्टीमेटली है कैपिटल प्रॉफिट, जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। सो एक लास्ट एंट्री उसको कैपिटल रिजर्व में डालने की। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो शेयर फोर फीचर जो अभी तक क्रेडिट था उसको डेबिट करो और कैपिटल रिजर्व को आप क्रेडिट करो। मींस यू आर शिफ्टिंग द प्रॉफिट फ्रॉम शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेट्स सी द एंट्री। लास्ट एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना? 12,500 टू क्या कि कहां डाल रहे हो प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व में। एंड 12,500 मीन्स ट्रांसफर्ड प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। सो ये हो गई आपकी लास्ट एंट्री।